नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब पंचायतों के अधीन हुए पारा शिक्षक, जानिए कितना बढ़ेगा मानदेय। झारखंड में झारखंड सरकार ने पारा शिक्षक से संबंधित सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 लागू कर दी है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सोमवार को इससे संबंधित संकल्प व अधिसूचना जारी कर दी। इसी के साथ राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 62,896 पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक कहलाएंगे। इनके मानदेय में भी वृद्धि की गई है, जो 1 जनवरी 2022 से ही लागू होगी। साथ ही पारा शिक्षक 60 वर्ष तक सेवा में बने रहेंगे। नई नियमावली के तहत अब सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक का चयन नहीं होगा, बल्कि कार्यरत सहायक अध्यापक के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। सहायक अध्यापकों के खिलाफ लघु एवं बृहद दंड का भी नियमावली में प्रावधान किया गया है। झारखंड का सबसे बड़ा अनाज घोटाला, सीधे गोदाम से 1400 टन चावल, गेहूं और चना गायब। झारखंड के चतरा जिले में सरकारी अनाज की हेराफेरी का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल रांची चतरा में झारखंड राज्य खाद्य निगम के गोदाम से 1400 टन अनाज गायब कर लिया गया है। इन अनाजों में चावल, गेहूं और चना शामिल है। इन अनाजों की कीमत 3 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इधर इस मामले में जिला प्रशासन संबंधित अधिकारी को शोकॉज करने की तैयारी में है। चारा घोटाले मामले में दोषी लालू यादव गए जेल, पर स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में रहेंगे। 21 को सजा का ऐलान। चारा घोटाले मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को होटवार जेल भेज दिया गया है। हालांकि उन्हें राहत भी मिली है। इसके तहत स्वास्थ्य जांच के बाद रिम्स भेजे जाएंगे। इस संबंध में जेल प्रशासन को आदेश दिया गया है। फिलहाल लालू यादव होटवार जेल में है। झारखंड के सभी अस्पतालों में लागू होगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जानिए क्या होगा इसका फायदा। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों को निजी अस्पतालों की तर्ज पर हाईटेक बनाया जा रहा है। इसके तहत रांची सदर अस्पताल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करने की तैयारी चल रही है। आंशिक रूप से इसे लागू भी कर दिया गया है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें अस्पताल में आने वाले हर मरीज का ESHR यानी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड और EMR यानी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड अगले 9 सालों तक अस्पताल के सर्वर में सहेज कर रखा जाएगा। झारखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए खुशखबरी, नियमावली बनने की चल रही है प्रक्रिया, जाने क्या है उनकी मांग। झारखंड की करीब 38,000 आंगनबाड़ी सेविका, लघु सेविका और सहायिका के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। झारखंड सरकार इनके लिए सेवा शर्त नियमावली तैयार करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया है। 2 माह से नियमावली बनने की उम्मीद है। झामो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू आंगनबाड़ी सेविकाओं और सरकार के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ कई दौर की बैठक कर चुके हैं। उनकी बातों पर एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। इधर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। वन विभाग ने कोडरमा में अवैध खनन में लगे JCB समेत अन्य वाहन को किया जब्त। 7 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। कोडरमा में लगातार हो रही कार्रवाई के बावजूद क्षेत्र में माइका ढिबरा का अवैध उत्खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। माफिया बेखौफ होकर रात के अंधेरे में अवैध उत्खनन कर रहे हैं। वन विभाग की टीम ने ऐसे ही मामले में कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। गोदाम में रखे सड़ गया कोरोना काल का अनाज। गढ़वा प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित गोदाम में कोरोना काल में लाभुकों को निःशुल्क वितरण के लिए लाया गया अनाज रखे ही सड़ गया। सैकड़ों क्विंटल चावल व गेहूं में कीड़े लग गए। अब खाद्य आपूर्ति विभाग सड़े अनाज को खपाने में जुटा हुआ है। अब तक 1300 क्विंटल सड़ा चावल को PDS दुकानदारों को आवंटित कर लाभुकों के बीच वितरण के लिए भेजा जा चुका है। चिकित्सकों की माने तो सड़े अनाज में पोषक तत्व समाप्त हो जाता है। इसे पर्याप्त
कैलोरी भी नहीं मिलती है, कई बीमारियों भी हो सकती है। 7वीं जेपीएससी के संशोधित परिणाम में 1044 नए अभ्यर्थी होंगे चयनित, जल्द जारी होगा परिणाम। झारखंड हाई कोर्ट में 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई को लेकर जेपीएससी ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। इसमें 1044 नए अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए जेपीएससी ने अदालत से संशोधित परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी गई है। इस पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने कहा कि पहले जेपीएससी ने अपनी गलती स्वीकार ली है। जमशेदपुर शहर में लगाया है अवैध रूप से होर्डिंग या फ्लैक्स तो करे कार्रवाई के लिए तैयार, देना होगा भारी भरकम जुर्माना। पूरे शहर में यहाँ वहाँ यदि अवैध रूप से होर्डिंग और फ्लैक्स लगा गए हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि कार्रवाई के लिए 3 नगर निकाय और ट्रैफिक विभाग की तैयारी कर चुका है। ऐसे अवैध रूप से लगे होर्डिंग व फ्लैक्स को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। पहले नोटिस दी जाएगी, नहीं हटाए तो जबरन हटा दिया जाएगा और कार्रवाई तो होगी ही, जुर्माना वसूला जाएगा सो अलग। अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में शहर में लगाए गए अनाधिकृत होर्डिंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में इंदिरा आवास योजना होगी बंद, केंद्र सरकार ने दिया निर्देश। झारखंड में इंदिरा आवास अब नहीं होगा। केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से झारखंड के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 3000 पेंडिंग इंदिरा आवास योजना को पूरा कर स्कीम बंद कर दिया जाए। केंद्र ने कहा है कि अब पीएम आवास योजना की शुरुआत कर दी गई है। 2014 के बाद से पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी इलाकों में बनना शुरू हुआ है। इसी को लेकर इंदिरा आवास योजना बंद करने को कहा गया है। सिंधिया ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, ऐतिहासिक नैरोगेज ट्रेन के लिए की मांग। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके पूर्वजों द्वारा ग्वालियर से शुरू की गई नैरोगेज ट्रेन को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। सिंधिया नैरोगेज ट्रेन को हेरिटेज ट्रेन के रूप में ग्वालियर में चलाना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए प्रयास भी शुरू किए हैं। उन्होंने पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल को इस संबंध में पिछले 10 साल यानी 10 फरवरी 2021 को एक पत्र लिखा था, लेकिन अब तक स्थानीय खबर के अनुसार बंद हो चुकी नैरोगेज ट्रेन के कोचों को नीलाम करने की खबर के बाद फिर से रेल मंत्रालय को पत्र लिखा है। भोपाल में बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल, दूसरे चरण का काम अप्रैल तक होगा पूरा। प्रदेश की राजधानी भोपाल और मुंबई की तर्ज पर इंदौर में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य अप्रैल माह के अंत तक पूरा हो जाएगा और इसके शुभारंभ के साथ ही मई माह में संचालन भी शुरू हो जाएगा। मंगलवार को इंदौर में पिपलियाहाना क्षेत्र को निर्माणाधीन स्विमिंग पूल के कार्य की प्रगति का आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलौट ने निरीक्षण किया। एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर, सीएम बुधवार को खाते में ट्रांसफर करेंगे राहत राशि। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम फसल बीमा राशि का वितरण करने के बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को 16 फरवरी को ओलावृष्टि एवं असामयिक वर्षा से हुई फसल क्षति की राहत राशि का वितरण करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि इसका लाभ 25 जिलों के करीब 1,70,000 किसानों को मिलेगा। कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ा तोहफा, पेंशन ग्रेजुटी में बढ़ोतरी, मार्च में जाने कितनी बढ़कर आएगी सैलरी। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार ने लाखों पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में न्यूनतम पेंशन राशि में इजाफा किया गया है। पेंशनरों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2016 से इसका लाभ दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का होगा भुगतान, किटी फैक्टर तय। बीते सालें सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन सहित अन्य भत्तों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। इसी बीच देश के कोयला अधिकारियों के परफॉर्मेंस रिलेटेड पे पर योगदान पर भी मुहर लग गई है। इसको लेकर कोल इंडिया ने कोयला अधिकारियों के पीआरपी भुगतान को लेकर शुक्रवार को किट्टी फैक्टर जारी किया था। 10 को यूपी में बनवाएंगे बीजेपी सरकार, 18 को घर आ जाएगा मुफ्त सिलेंडर, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रमुख विपक्षी दलों पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और
बसपा का सुपड़ा साफ होगा और भाजपा तेजी के साथ 300 सीटों की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा गृह मंत्री ने वादा किया है कि 10 को प्रदेश में बीजेपी की सरकार लाओ और फ्री गैस सिलेंडर पाओ। अमित शाह ने औरैया के दबियापुर में आयोजित जनसभा के दौरान कहा कि सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश में 15 साल तक सरकार चलाई, किसी गरीब के घर में गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा। आप जनता ने बीजेपी सरकार बनाई। मोदी जी ने यूपी के 1,67,000 माताओं बहनों को गैस कनेक्शन देने का काम किया है। अखिलेश यादव ने कहा, सत्ता में आए तो गरीबों को 5 साल तक मुफ्त राशन, घी और सरसों का तेल देंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को रायबरेली में कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो 5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन और स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए 1 किलोग्राम घी दिया जाएगा। उन्होंने कहा, अब तक सपा की सरकार रहेगी, हम गरीबों को राशन देंगे, इसके साथ ही हम सरसों का तेल और 1 साल में 2 सिलेंडर भी देंगे। बीसीसीआई ने श्रीलंका के भारत दौरे के संशोधित कार्यक्रम का किया ऐलान। बीसीसीआई ने श्रीलंका के आगामी भारत दौरे के कार्यक्रम में बदलाव की घोषणा की है। श्रीलंका में अब पहले 3 मैचों की T20 सीरीज और उसके बाद 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगा। पहला T20 मैच 24 फरवरी को लखनऊ में खेला जाएगा और उसके बाद 2 T20 धर्मशाला में खेले जाएंगे। टेस्ट सीरीज की शुरुआत 4 मार्च से होगी। खुशी है कि बिहार को लूटने वालों को सजा हो रही है। लालू के दोषी करार होने पर सुशील मोदी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने चारा घोटाले के 5वें मामले में लालू यादव के दोषी पाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा है उनको सजा हो रही है। उन्होंने कहा, वह हंसी मजाक कर मीडिया में बने रह सकते हैं, लेकिन अब राजनीति में उनका कोई प्रभाव नहीं रह गया है। जयशंकर के बयान से भड़का चीन, कहा संबंध बिगाड़ने के लिए भारत जिम्मेदार। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान के बाद से चीन भड़का हुआ है। उन्होंने कहा था कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भारत के साथ लिखित समझौता की अवहेलना कर रहा है। यह पूरे दुनिया के लिए वैध चिंता का कारण है। जयशंकर के इस बयान पर चीनी सरकारी भोंपू अखबार में बौखला गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।